साथियों नमस्कार। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय पहाड़, जय पहाड़ी साथियों। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लाइफ ऑफ उत्तराखंड पर। साथियों आज पुनः आप सभी के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। साथियों वही चर्चा, देवभूमि में रहते हैं तो देवभूमि की बात करेंगे। उत्तराखंड के अंदर स्वर्ग सा सुंदर जो हमारा पहाड़ और इन पहाड़ की खोखली होती जो जो जड़ें हैं उनको लेकर आप सबके सम्मुख आया हूं। साथियों आज बड़ा दुख होता है उत्तराखंड के अंदर। एक तरफ युवा पीढ़ी रोजगार की मांग करती है, एक तरफ उत्तराखंड का आम जनमानस स्वास्थ्य की मांग करता है, एक तरफ उत्तराखंड का जो पलायन कर रहा है वह बूढ़ी आंखें पलायन को रोकने की बात करती है। एक तरफ उत्तराखंड का जो नागरिक है वह चलने के लिए सड़कों की डिमांड करती है। एक तरफ उत्तराखंड का जो आम जनमानस जो गांवों में रह रहा है वह अपने लिए शुद्ध पेयजल की मांग करता है। क्या इन 25 वर्षों में यह संभव अभी तक क्यों नहीं हो पाया? क्या उत्तराखंड की सरकारें इस आम जनमानस के प्रति बिल्कुल निष्ठुर हो चुकी हैं? लोग लगातार आंदोलन भी करते हैं। आंदोलनरत लोग अपने घरों को बचाने की बात करते हैं, अपने गांव खलिहानों को बचाने की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारी सरकारें हमारे लिए इन सब की व्यवस्थाएं ना करके वह केवल अपने लिए राजस्व जुटाने का काम करती है। वह चाहे खनन के माध्यम से हो, चाहे वह जो बिना किसी डिमांड के कहीं से कोई आंदोलन नहीं होता है, कहीं से कोई पत्राचार नहीं होता है, उसके बावजूद उत्तराखंड के अंदर शराब की दुकानें खोली जाती हैं। इस पर एक प्रश्न खड़ा होता है, क्या हमारी सरकारें केवल राजस्व जुटाने तक सीमित हैं, या उत्तराखंड का जो थोड़ा बहुत जो युवा यहाँ पर बचा हुआ है, या उनको नशे की गर्त में धकेलने के लिए आतुर हैं? क्योंकि यह इसलिए कहना हो रहा है, पूरे उत्तराखंड के अंदर जब जब आंदोलन होते हैं वह सड़कों के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए। एक तरफ हमारे बंजर होते विद्यालय जो दिन पर दिन खाली होते जा रहे हैं, वह चिंतनीय विषय है, लेकिन दूसरी तरफ हमारी सरकारें उनकी चिंता ना करके उत्तराखंड के अंदर शराब की दुकानें लगातार खोलने का कार्य करती है। इसके पीछे आखिर मंशा क्या हो सकती है? क्या वह केवल अपने लोगों को शराब के ठेकेदार बनाने का कार्य करना चाहती हैं? ऐसा तो नहीं है। एक तरफ कई ऐसे प्रोग्राम सरकार चलाती है स्वास्थ्य को लेकर, लेकिन दूसरी तरफ वही फिर शराब की दुकान पर दुकान खोलने का कार्य। क्या सरकार के पास इतनी भी चेतना नहीं कि वह उत्तराखंड के युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था कर सके, उत्तराखंड की मातृशक्ति के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था कर सके? जो उत्तराखंड के गांव पर गांव खाली हो रहे हैं उनको रोकने की बात कर सके? जो हमारे विद्यालय लगातार बंजर होते जा रहे हैं उनमें अगर पलायन रुकेगा तो वहां उन विद्यालय में चहचहाट होगी, उसकी व्यवस्था कर सके? दूसरी तरफ ना ही जिन विद्यालयों में अगर बच्चे हैं उन विद्यालयों में ना ही शिक्षकों की व्यवस्था हमारी सरकारें कर पा रही। कई विद्यालय आज भी प्रिंसिपल विहीन है।
उन विद्यालयों की ओर देखने वाला कौन है? पूरे प्रदेश के अंदर गौवंश पूरी तरह सड़कों पर मर रहे हैं, छोड़े जा रहे हैं। लोगों के खेत खलिहान बर्बाद हो रहे हैं। पूरे उत्तराखंड के अंदर बंदर सुअरों का बाघ का आतंक है। सरकार का ध्यान इस ओर कब जाएगा? सवाल कई हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि जिसकी बिना डिमांड के सरकार के कानों तक कैसे वह आवाज पहुंचती है कि हमें अन्यत्र जगह या फलानी जगह हमें जो है शराब की दुकानें खोलनी है, इस तरफ सरकार का ध्यान कैसे जाता है, यह एक सोचनीय विषय है। क्या उत्तराखंड का जनमानस इस बार जाग पाएगा? क्या वह वास्तव में चाहता है कि हमें हमें नशा नहीं, हमें शराब नहीं, हमें केवल स्वास्थ्य चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें डेवलपमेंट चाहिए, हमें विकास कार्य चाहिए? यह सब सवालों को लेकर आपके बीच में पहुंचा हूं, क्योंकि मैं बार बार कहूंगा, क्योंकि 27 नजदीक आने वाला है, विधानसभा चुनाव कभी भी हो सकते हैं, तो उनको लेकर क्या उत्तराखंड का जनमानस चिंतित है, इसको लेकर आपके बीच में पहुंचा हूं। उत्तराखंड के बर्बाद होते गांव, खाली होते गांव, क्या वह पीड़ादायक नहीं है? सरकार कब तक इनकी ओर चेतेगी, यह एक सवाल खड़ा है। तो साथियों, मैं केवल इन सवालों को लेकर आपके बीच में आया हूं और चिंतन और मनन का विषय आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। इसी के साथ आप सभी से विदा लूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार।